एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी जागृति। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 फ्लेमिंगो चैप्टर जो हमारा इंडिगो, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप ये आपके रिवीजन पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो। जो आपका इंडिगो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है। सो हमारे ऑप्शंस हैं मुल्क राज आनंद, महात्मा गांधी, लुइस फिशर और खुशवंत सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज लुइस फिशर। जो लुइस फिशर है वो कौन है, हमारे ऑथर हैं किस चैप्टर के, इंडिगो के। हमने कई सारे चैप्टर्स के ऑथर के क्वेश्चंस डाले थे, तो आई होप आप उसको लर्न करते जा रहे हैं। देखिए, जो ऑथर्स के नेम है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके जो आंसर्स लिखेंगे वो इम्प्रेसिव बनेंगे। ठीक है, तो आप ऑथर्स के नेम भी लर्न करते जाइए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर डिड इंसिडेंट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स टेक प्लेस। यानी कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपर का मामला था, ठीक है, जो इंसिडेंट था वो कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ था। क्या वे चंपारण बिहार में हुआ था, या खेदा गुजरात में हुआ था, या बारदोली महाराष्ट्र में हुआ था, या फिर अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो आप ये देखिए कि सारे जो है ना वो कुछ ना कुछ इंसिडेंट से ही रिलेटेड है ऑप्शंस। लेकिन हमारा पूछा किससे गया है, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का। तो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में। वहाँ पे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के संग कुछ प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स का जो इंसिडेंट था वो चंपारण में हुआ था। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। आपके चैप्टर में राजकुमार शुक्ला एक पर्सन है, तो वो कौन थे, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। अ लैंडलॉर्ड, अ लॉयर, अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, या फिर एक स्कूल टीचर थे वे। तो वो कौन थे, वो लैंडलॉर्ड नहीं थे, वो लॉयर भी नहीं थे, वो एक स्कूल टीचर भी नहीं थे। वो कौन से थे, वो कौन थे, वो एक पीजेंट थे। ठीक है, किसान थे एक सिंपल से, और वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और वही ग्रीवेंसेस बताने आए थे कि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप गांधी जी चलिए और उनको क्या करिए, सॉल्व करिए, उस पर कुछ सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। कौन थे, एक पीजेंट थे फ्रॉम चंपारण। ठीक है, एक नॉर्मल से पीजेंट थे, और वो कैसे थे, रिजोल्यूट थे। एक आपकी बुक में वर्ड यूज किया जाता है रिजोल्यूट। ठीक है, रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, डिटर्मिन्ड। यानी कि गांधी जी उनको कई बार मना करते रह गए, लाइक वो कहते रह गए कि हमारे पास कई सारे और भी इवेंट्स हैं, कई सारे और टास्क है करने को, लेकिन वो उनका पीछा भी नहीं छोड़े। ठीक है, वो इंतजार करते रह गए, इसलिए उनको क्या यूज किया गया है, राजकुमार शुक्ला के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ये कीवर्ड है एक, रिसोल्यूट। ठीक है, इसका मतलब होता है डिटर्मिन्ड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहाँ मिले थे। हमारे ऑप्शन है लखनऊ कांग्रेस सेशन, ऑप्शन बी है कलकत्ता, और ऑप्शन सी है चंपारण या दिल्ली। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये गलत हो गया है। ठीक है, इट्स अ मिस्टेक। चलिए, हमारे कहाँ मिले थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी से, वो मिले थे लखनऊ कांग्रेस सेशन में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। जो चंपारण के पीजेंट्स थे, वो एक मेन प्रॉब्लम क्या था उनके साथ, क्या वो फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चंपारण थे ना, उनको क्या था कि जैसे आपका एक पीजेंट है ये एक, और इसके एक लैंड है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कहते थे, जस्ट वेट, थोड़ा लैंड सुंदर से बनाया जाए। ये है हमारा एक लैंड। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्सफुली पीजेंट से फोर्स करवाते थे क्या करने के लिए, कि जो एक पार्ट है, ऑलमोस्ट 15% ऑफ द लैंड को कहाँ पे यूज़ किया जाए, फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो उगाने के लिए किया जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए वीट उगा रहे हैं, तो हमें इस वाले पार्ट में क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट में अगर इंडिगो उगाएंगे तो इंडिगो से क्या हो जाता है ना, जो फर्टिलिटी होती थी लैंड की, वो बिल्कुल वो बेकार हो जाती थी। ठीक है, वो एकदम अनउपजाऊ हो जाए, वो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था। ठीक है, इसलिए वो फार्मर्स जो थे वो उगाना नहीं चाहते थे, और साथ ही साथ इनसे इंडिगो उगाने से उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलता था। ऑल द प्रॉफिट्स वर टेकन बाय होम, बाय लैंडलॉर्ड और बिग जमींदार्स और ब्रिटिशर्स। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे किसान जो थे, पीजेंट्स थे, उनको इससे कोई भी हेल्प या फिर प्रॉफिट नहीं मिलती थी। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे वो इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं अपने, हाई लैंड रेंट, फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, फेमाइन, या फिर लैक ऑफ वाटर। तो लैक ऑफ वाटर नहीं था, फेमाइन भी नहीं था, हाई लैंड रेंट भी नहीं थे। ठीक है, पीजेंट्स ऑफ चंपारण के बारे में बात की जा रही है स्पेसिफिकली। तो ये क्या प्रॉब्लम इनका था, फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन। इन्हें मतलब फोर्सफुली इनके साथ क्या करवाया जाता था, इंडिगो कल्टीवेशन करवाने के लिए ब्रिटिशर्स वो करते थे। ठीक है, फोर्स करते थे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु वॉज चार्लिस फ्रियर एंड्रूज। चार्लिस फ्रियर एंड्रूज कौन थे।
हमारे ऑप्शन थे, एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ठीक, एक फ्रेंड ऑफ गांधी एंड एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, या फिर एक फ्रेंड ऑफ गांधी थे, गांधी जी के दोस्त थे, मित्र थे, और या फिर एक मतलब ए सी ऑप्शन में है, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, और ऑप्शन सी है अ लैंडलॉर्ड थे, या फिर एक पीजेंट लीडर थे, पीजेंट्स के क्या थे, लीडर थे, ठीक है, अभिनेता, मतलब वो थे, नेता थे। तो क्या थे वे, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गांधी एंड एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, यानी कि वो जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज थे, ये एक अच्छे इंसान थे, और ये क्या करते थे, शांति, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो जानते थे कि जिस प्रकार ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पीजेंट्स या फिर इंडियन पीपल को, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो गांधी जी के दोस्त थे, वो गांधी जी के साथ खड़े होते थे, ठीक है। लेकिन जब उनका टाइम पीरियड, ठीक है, वो किसी पोस्ट, ऑफिशियल पोस्ट था, जब उनका जब उनसे रिटायर हो गए, या फिर जब उनका टाइम पीरियड और ट्रांसफ़र होना था, ठीक है, कुछ ऐसे ही रीजंस थे बेसिकली, तो वो क्या करते थे, वो चाह रहे थे कि मतलब उन्होंने परमिशन शॉर्ट की फ्रॉम गांधी जी, दैट अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं और आपकी मदद करवा सकते हैं, ताकि आप लोग क्या हो जाए, ब्रिटिशर से फ्रीडम पा लें, आज़ाद हो जाए, ठीक है। लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो क्या करते हैं, इस बात को डिनाई कर देते हैं, इससे मना कर देते हैं कि नहीं, आप रुकिए नहीं, मतलब कई सारे एडवाइजर्स जो थे, या फिर कई सारे गांधी जी के और दो मित्र थे, वो उन्होंने ऐसा एडवाइस की थी कि हाँ, हम इनकी हेल्प ले लेते हैं, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज की, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, और उन्होंने क्या रीज़न दिया कि अगर हम किसी ब्रिटिश ऑफिशियल का मतलब ब्रिटिशर से ही हमें आज़ाद होना है, और अगर हम ब्रिटिशर से ही मदद लें, ठीक है, ये एक ब्रिटिशर्स भी थे ना, और एक अंग्रेज भी थे, तो अगर हम इन्हीं से मदद लेंगे तो ये क्या होगा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट है ना, सेल्फ जो हमारा वो है, अपना स्वाभिमान है, उसका हम हाथ धो बैठेंगे, है ना, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गांधी, और साथ ही साथ इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, यानी कि शांति में विश्वास रखते थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड गांधी टीच द विलेजर्स इन चंपारण बिसाइड्स फाइटिंग फॉर राइट्स, यानी कि गांधी जी ने चंपारण में जो पीजेंट्स थे उनको क्या सिखाया कि आप अपने राइट्स के लिए फाइट करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी रिफॉर्म्स किए, कुछ और भी चेंजेस किए, तो वो सब क्या थे और क्या चीज़ें सिखाई, एग्रीकल्चर सिखाया ना जी ना, कृषि करना ना सिखाया, लॉ ये भी नहीं, बिजनेस ये भी नहीं, क्या सिखाया उन्होंने, एजुकेशन, क्लीनलीनेस एंड सेल्फ रिलायंस, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये लॉन्ग आंसर को फ्रेम करने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिखाए उन्होंने, क्या किया, कई सारे स्कूल्स ओपन किए, ठीक है, मतलब आई थिंक 2 स्कूल्स ओपन हुए थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ताकि वो जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सीख मिले। साथ ही साथ क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, और जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने भी इस टास्क में उनकी काफ़ी मदद की। और दूसरी बात है सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद पे रहिए, स्वावलंबन, ठीक है, ये उन्होंने सभी चीज़ें सिखाई थी, एजुकेशन, क्लीनलीनेस और सेल्फ रिलायंस के बारे में गांधी जी ने उन्हें बताया था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधीज प्रोटेस्ट इन चंपारण, गांधी जी का जो प्रोटेस्ट किए थे चंपारण में, उसका आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। यहाँ पे आपको कुछ कई सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आउटकम क्या थे, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, तो इसका क्या इससे क्या, जो चंपारण था वो जिसमें जो प्रोटेस्ट हुआ, उससे क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ के चले गए, या फिर रिफंड मिला 25% ऑफ कंपनसेशन टू पीजेंट्स, ठीक है, या फिर एंड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 15% कंपलसरी करते थे कि यहाँ पे आपको 15% पे इंडिगो कल्टीवेशन ही करना है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब ब्रिटिशर्स देखते गए कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर दिए, उन्होंने ये चीज़ें मना की, ठीक है, कि अगर आप चाहें तो आप हमको कुछ पैसे दीजिए और हम आपको क्या करेंगे, इंडिगो कल्टीवेशन से मुक्त कर देंगे, यानी कि आपको इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना होगा। तो इसमें जो कुछ पीजेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए थे, उन्होंने क्या कर दिया, पैसे दे दिए कि हाँ, हम अब पैसे दे रहे हैं आपको, और अब हम इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उनको बंद तो पहले से ही करना था, वो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स उसको बंद करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्लॉइटेशन है। अब क्या हुआ कि जब इस बात के पता पीजेंट्स को चला कि हमने तो पैसे दे दिए और इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो ये इसलिए बंद कर रहे थे, तो वो क्या करने लगे, अपने कंपनसेशन का डिमांड करने लगे, जो भी हमने दिया है आप उनको हमें रिटर्न करिए, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कितने परसेंट सबसे पहले मांगे थे, 50% मांगे थे, ठीक है, 50% कि आप मुझे जो भी है उसका 50% दे दीजिए, लेकिन ब्रिटिशर्स किस पे आए थे, 25% दिए थे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, जस्ट वेट।
तो एंड ऑफ इन ये हमारा ऑप्शन है कि ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले गए, या फिर रिफंड हुआ 25% कंपनसेशन टू पीजेंट्स का, या फिर एंड ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो कल्टिवेशन का मुक्ति, इंडिगो कल्टिवेशन से ही मुक्ति मिल गई, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के नहीं गए थे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रिफंड ऑफ 25% ऑफ कंपनसेशन टू पीजेंट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? राइट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट वाज गांधीज एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल आफ्टर चंपारण। अभी ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश रूल जो अंग्रेजों का शासन था, चंपारण के होने के बाद, चंपारण का इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी का ब्रिटिश के लोगों के पैसे क्या वो था, एटीट्यूड था उनके टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो हमारा क्या है? पहला हेट्रेड का, रिवेंज का, ह्यूमैनिटी एंड रिफॉर्म का, या फिर वॉयलेंस का। तो सबसे पहला तो ऑप्शन हम ये डी वाला एलिमिनेट ही कर देंगे, क्योंकि गांधी जी वॉयलेंस तो करने वाले नहीं थे। वो किस पे थे? नॉन वॉयलेंस, अहिंसा ही उनका एक मात्र पाथ था। ठीक है, नॉन वॉयलेंस। ठीक है, फर्दर है हेट्रेड, नफरत का भाव नहीं था, बदले का भी भाव नहीं था, इनका भाव क्या था? सिर्फ ह्यूमैनिटी एंड रिफॉर्म। अंग्रेजों के प्रति भी ह्यूमैनिटी भी चाहते थे, इंसानियत का रहे, और आप उसमें कुछ सुधार करिए, रिफॉर्म्स करिए, और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस भी थे। ठीक है, यही सारे एटीट्यूड्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गांधीज विजिट टू चंपारण। गांधी जी मतलब चंपारण विजिट क्यों किए, क्या उनका उद्देश्य था इसके पीछे? टू अटेंड अ मीटिंग, क्योंकि उनको एक मीटिंग अटेंड करनी थी, या फिर ऑप्शन बी टू मीट पीजेंट्स, उन्हें पीजेंट्स से मीट करना था और तो मतलब मिलना था। ऑप्शन सी टू इन्वेस्टिगेट द ग्रीवेंसेज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, इंडिगो जो कल्टिवेट करते थे पीजेंट्स, उनके दुख क्या है, इसके पीछे कारण जानने के बारे लिए वो चंपारण गए थे, या फिर एक स्कूल स्टार्ट करने के लिए। तो वो चंपारण किसके सबसे पहले किसके पूछने पे गए थे, किसके ले जाने पे? राज शुक्ला। ठीक है, जिसने मतलब आपने जो बड़ा राजकुमार शुक्ला जो थे। ठीक है, और ये किस लिए गए थे? सो ही वेंट देयर टू इन्वेस्टिगेट द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। किस लिए गए थे? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा 2 है। ठीक है, ये 2 इन्वेस्टिगेट द ग्रीवेंसेस, यानी कि इंडिगो कल्टिवेटर्स का दुख क्या है, यही जानने के लिए वो गए थे। ठीक है, टू चंपारण। सो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर 5 फ्लेमिंगो, जो कि आपका चैप्टर था इंडिगो। तो आई होप आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार 2 बार जब चाहे आप रिवाइज करो। और आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel for the latest updates. Thank you.